वेलकम बैक साथियों, आप देख रहे हैं दी पब्लिक न्यूज़ चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है। जी हाँ, एक ही सप्ताह का टाइम मिला है। जी हाँ, 27-28 तारीख के बाद इलेक्शन यहाँ पे पहले चरण के मतदान होने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य के कुल 42 सीटों में से 18 सीटों पर जीत दर्ज मिली थी। यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। लेकिन आज भी हमारे ओपिनियन पोल के अंदर नंबर 1 पे ममता बनर्जी है। जी हाँ, अगर ओपिनियन पोल की बात की जाए या सट्टा बाजार की बात की जाए या चाहे किसी प्रकार के परी पोल की बात की जाए तो ममता बनर्जी सबसे आगे चल रही है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ओपिनियन पोल होते क्या है और परी ओपिनियन पोल होते क्या है। जी हाँ, ओपिनियन पोल वो होते हैं जो चुनाव से पहले जो पब्लिक सोचती है, पब्लिक की सोच कौन से नेता की तरफ है, पब्लिक की सोच कौन सी पार्टी की तरफ है, वो चीज़ ओपिनियन पोल होते हैं। और एग्जिट पोल की बात की जाए तो एग्जिट पोल हमेशा चुनाव पड़ने के बाद ही आते हैं। तो एग्जिट पोल आपको पहले चरण के मतदान होने के बाद आपको मिल भी जाएंगे। एग्जिट पोल वो होते हैं कि वोट डालने के बाद मतदाता के दिल के अंदर क्या है वो बात हम आप तक पहुंचाते हैं, इसको एग्जिट पोल कहते हैं। तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे ओपिनियन पोल की। अगर दूसरी तरफ से बात की जाए तो सट्टा बाजार एक तरह का रूमर्स होता है। सट्टा बाजार इलीगल है लेकिन फिर भी चलता है और उसके तहत लोग क्या सोचते हैं कि किस नेता के कितने भाव है, किस पार्टी के कितने भाव है। जिसके भाव अच्छे होते हैं, जिसके भाव ज़्यादा होते हैं, उसके हिसाब से ही सट्टा बाजार के अंदर हार जीत पहले से तय हो जाती है कि ये टिकट उस नेता को पक्की है। तो इन सब चीज़ों को आंकड़ा एक स्थान पर आकर मिलता है कि आखिर जीत किसकी हो रही है। जी हाँ, जीत टीएमसी पार्टी की हो रही है, यहाँ पे ममता बनर्जी की हो रही है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी को डर सता रहा है। किस बात का डर है वो भी बता दूंगा। टीएमसी को 43% वोट मिले थे तो बीजेपी ने 40% वोट हासिल की थी। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए दमखम के साथ उतरी ममता बनर्जी की अगुवाई वाली राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की राह इस बार थोड़ा सा मुश्किल है। एक तरफ 10 साल के एंटी इक्वेसी फैक्टर तो दूसरी तरफ से कांग्रेस लेफ्ट के खिसकता जनाधार के बीच तेजी से राज्य में उभरी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्य सदर के नेताओं को उतारकर न सिर्फ पूरी ताकत झोंकती है बल्कि ममता सरकार को चुनाव में बेदखल करने के लिए टीएमसी के बड़े नेताओं को तोड़कर उसे कमजोर करने में लगी हुई है। लेकिन अब तक एबीपी न्यूज़ की तरफ से जनवरी से मार्च के बीच 3 बार बंगाल चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल जारी किया गया है। चाहे वो एबीपी न्यूज़ हो, चाहे आज तक हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इंडिया टीवी हो, तो सबका ओपिनियन पोलों का एक ही तरफ से निचोड़ है कि टीएमसी की सीटें भले ही पिछली बार की तुलना में कम आती दिख रही है, लेकिन इसके हिसाब से राज्य में ममता की सरकार बनती हुई साफ दिखाई दे रही है। उसके बावजूद ममता के खेमे में एक बड़ी बेचैनी है। आपको बता दें हैं कि आंकड़े जिस बन रही है ममता की सरकार और ममता के खेमे में एक बेचैनी दिख रही है। और इसका लेकर क्या कहना है बंगाल चुनाव में पैनी नज़र रखने वाले राजनीतिक हमारे पूरे विश्लेषक है जो वेस्ट बंगाल के अंदर घूमते रहते हैं, प्रदीप सिंह और अभय दुबे। ओपिनियन पोल में टीएमसी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। टीएमसी को 154 से 162 सीटें जीतने का अनुमान हमारे ओपिनियन पोल के अंदर है और वहीं पे बीजेपी को 98 से 106 सीटें जीत सकती है। वहीं पे कांग्रेस व लेफ्ट हद मार कर 26 से 35 सीटें जीत सकती है। एक महीने तक अब फरवरी बंगाल में ओपिनियन पोल कराया गया और अभी तो टीएमसी के खाते में आपको बता चुका हूँ कितनी सीटें आने की संभावनाएं हैं। और ममता को किस बात का डर है? जी हाँ, ममता को डर है कि 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी की राज्य की कुल 42 सीटों में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी और लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी ने कहा जहाँ 43% वोट मिले थे वही बीजेपी ने कांग्रेस को, लेफ्ट को छोड़ते हुए 40% वोट हासिल किए थे। जबकि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 5.67% और लेफ्ट को 6.34% वोट मिले थे। यानी कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के कुल वोट 10% रहे। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषण यही है कि ये दो दूसरी पार्टियां हैं बीच के अंदर फ़ायदा उठा सकती है बीजेपी, जो कांग्रेस व लेफ्ट है ममता का खेल बिगाड़ सकती है। बीजेपी आगे बढ़ रही है और हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह सरकार बनाने की पोजीशन में ना जाए। और यहाँ पे किसी दल का उभार होता है तो एग्जिट पोल में उसे बहुमत में नहीं बताया जा सकता, लेकिन उसे उभरते हुए दल के तौर पर बताया जा सकता है। उन्होंने इसका उदाहरण दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर दिया। ममता के खिलाफ चल रहा है चुनावी बयार। जी हाँ, ममता 10 साल से राज कर रही है और ज़बरदस्त ममता की लहर है और एंटी इक्वेसी फैक्टर का ममता इस बार के चुनाव का सामना कर रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के वोटर बीजेपी की ओर शिफ्ट करते हैं तो ममता की गद्दी खिसकती सकती है। यानी जिन वोटरों पर कांग्रेस या लेफ्ट भरोसा करती है, अगर वो वोटर बीजेपी की तरफ खिसक जाते हैं तो ममता के लिए यहाँ पे मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ओपिनियन पोल के अंदर ममता काफ़ी आगे चल रही है, लगातार कोशिश कर रही है। टोटल मिलाकर ममता बनर्जी की पार्टी यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि 154 से 162 सीटें निकाल सकती है। वहीं पर बीजेपी 108 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। तो इसके बारे में आप भी अपने सुझाव लिख सकते हैं हमारी इस वीडियो में। जुड़े रहिएगा दी पब्लिक चैनल के साथ, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।